आई एम ऑल राउंडर व्लॉगर, मतलब डेली व्लॉग, स्किन केयर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस एंड रिव्यूज़, स्टाइलिंग, लाइफस्टाइल, कुकिंग एंड मच मोर। और ये है मेरा इंट्रोडक्शन। जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है और जिन्होंने मेरा ये व्लॉग फ़र्स्ट टाइम देखना है उनके लिए। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ लिट विद हिना। आज का व्लॉग बहुत ही छोटा सा है और एक दो ही टॉपिक इसमें कवर करूँगी। एक आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी है, बड़े मज़े की, बड़ी इजी सी। वेट लॉस में भी आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हो और अदरवाइज़ वैसे भी आप लोग खा सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो लंच टाइम पे या स्नैकिंग में इसको इजीली ऐड कर सकते हो। और ये उन लोगों के लिए, उन मदर्स के लिए बड़ा ही इजी है जिनके पास टाइम नहीं होता अपने लिए डेली कुकिंग करने का या डेली अपने लिए मील्स प्रेप करने का, तो वो इसको बनाकर फ्रिज में रख दें। 1 वीक के लिए ये चल जाता है इजीली और बड़ी इजी पीजी सी रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से खा सकते हो। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि कुछ देर तक मैं हर मंडे को वेट लॉस से रिलेटेड ही वीडियो शेयर किया करूँगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कंसर्न थे इसके हवाले से। और अभी तो मैंने आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करना है वेट लॉस से रिलेटेड कि बस आप लोगों ने कहना है वाह वाह क्या बात है, क्या बता दिया हमें। और अगर आप लोगों का भी वेट लॉस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इस व्लॉग के नीचे ज़रूर पूछेगा, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि एक Q&A वीडियो भी करूँ इस टॉपिक पे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट चिकन है। चिकन आप लोगों ने बॉईल कर लेना है। बोनलेस ले लो, हड्डी वाला ले लो, जैसा मर्जी ले लो, उसको आपने बॉईल करना है। बॉईल करने का तरीका मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। आपने पहले लेना है चिकन, उसको करना है बॉईल, श्रेड कर लेना है अच्छे तरीके से। सब्जियां आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की डाल लेनी है। मैंने क्यूकम्बर ऐड किया है, लेटस ऐड किए हैं, कैप्सिकम ऐड की है और इससे ज़्यादा मुझे और इसमें कुछ नहीं चाहिए था, तो बस मैंने इतनी ही ऐड की। आप कैरेट भी डाल सकते हो, कोई भी जो भी आपको पसंद है, जो कि आप सैलड में यूजुअली खाते हो, वो वाली आपने सब्जियाँ इसमें ऐड करनी है। म्यूनीज़ ऐड करनी है। अगर तो लो फैट म्यूनीज़ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई रोला नहीं, आप नॉर्मल म्यूनीज़ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेनी है। और बता दूं कि आप इसमें अनियन भी डाल सकते हैं, टमाटोज़ भी डाल सकते हैं। मैंने कहा मैंने बताया नहीं, बता दूं क्योंकि मैंने अनियन इसमें डाले थे काट कर। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों ने एक सॉस डालनी है वो है सराचा सॉस। अगर सराचा सॉस नहीं है तो चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लेना, बट प्लीज़ इसमें आपने केचप ऐड नहीं करनी, क्योंकि केचप में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वो मीठी होती है थोड़ी सी, तो इसलिए चिली गार्लिक सॉस मैंने अल्टरनेट बता दिया है। उसमें कम ज़रा होती है चीनी या शुगर, उसमें जो मेकिंग में ऐड की होती है वो कम होती है, तो इसलिए क्योंकि हमने इसको हेल्दी वे में बनाना है। तो अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा सॉसेस ऐड कर देंगे ना तो फिर इसकी कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी। और बाकी जितने मसाले हैं वो आप अपनी चॉइस के डाल सकते हैं। मैंने सॉल्ट और सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड की है। अब जितनी देर में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मैं आपको चिकन बॉईल करने का तरीका बताती हूँ। आपने सिर्फ उतना ही पानी डालना है चिकन को बॉईल करते हुए जो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि ऐसा नहीं करना कि चिकन बॉईल हो रहा है और पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया और आपने उसको निकाला है चिकन को बीच में, क्योंकि वो फिर मॉइस्ट नहीं रहता और उसको चबाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वो रबर की तरह हो जाता है। चिकन को अगर इस तरह से खाना है ना तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, वो यही है कि उतना पानी डालो जितना वो उसमें खुश्क हो जाए, और ब्लैक पेपर, सॉल्ट और अगर गार्लिक पाउडर है तो वो थोड़ा सा ज़रूर ऐड करो। अब वो सारा मिक्सचर मैंने बना लिया है कि वो बच्चे, वो हर कोई खाए। और अब अपनी प्लेट में इस तरह से तैयार कर रही हूँ कि इसमें मैंने ऑलिव्स भी ऐड किए हैं, एलोपिनोज ऐड किए हैं और थोड़े से मैंने इसमें बीन्स ऐड किए हैं। बच्चे ये सब चीज़ें नहीं खाते तो मैंने सब में ऐड नहीं किया, और आपको पता है कि ये चीज़ें अब कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो मैंने अपनी बचत करते हुए सिर्फ अपनी प्लेट में ऐड किया। बच्चों को मुझे पता था उन्होंने निकाल के साइड पर कर देनी है, और बच्चों को मैंने दिया है ब्रेड के साथ। इसलिए मैंने कहा था कि ये रेसिपी सबके लिए फ्रेंडली है, क्योंकि सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं। अभी आपने जाना नहीं, अभी मैं इसका एक और तरीका बताऊंगी कि आप इसको एक और तरीके से कैसे खा सकते हो। और बच्चे अभी स्पारा पढ़ रहे हैं और जैसे ही आएंगे बारी बारी अपना पीस ले लेंगे। आप इनको ग्रिल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने उठने की जहमत नहीं की, मैंने कहा मैं थकी हुई हूँ तो इसी तरह खा लेंगे। और मैं इनको खाऊंगी इन नाचोस के साथ। जी हाँ, ये ऐसी रेसिपी है जिसको आप स्नैक टाइम में खा रहे हो तो इसको आप चिप्स के साथ, नाचोस के साथ और सॉल्टेड बिस्किट के साथ, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ खा सकते हो। डाइट में दिल करता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें खाओ और वो हेल्दी भी हों, तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। और मेरा ये प्रॉपर मील था क्योंकि मेरा लंच टाइम था इस टाइम पे। ये बहुत मज़े की बनी थी, ये हमेशा ही बहुत मज़े की बनती है। आप लोगों ने मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये कैसी बनी और कैसी आप लोगों को लगी। और सबसे अच्छी बात यही है कि 1 वीक तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हो, निकालो, किसी भी चीज़ में ऐड करो और इसको खा लो। आप वैसे भी खा सकते हो और इससे पेट
काफ़ी देर तक फुल रहता है, क्योंकि ये बहुत ही फुल फिलिंग है। इसमें कार्ब्स भी हैं, इसमें प्रोटीन भी है, जो कि आपको काफ़ी हैवी फील करवाता है, और उसमें कैलोरीज नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल तो नहीं लेकिन हेल्दी होती हैं। और आपने इस बीबी के काम चेक किए हैं? मैंने ये कोल्ड ड्रिंक अपने लिए डाली है और वो लेकर भागने लगी है। अच्छा, बच्चों को पता नहीं क्या क्रेज़ है बोतलें पीने का, मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात जो मुझे याद आई है वो ये है कि हर एक का डाइट का एक्सपीरियंस अपना अपना होता है। वो वेट लॉस जर्नी पे होता है, वो डिफरेंट सिम्टम्स से गुजरता है, डिफरेंट सिचुएशन से गुजरता है। हर एक इंसान, किसी की भी वेट लॉस जर्नी सेम नहीं होती। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो टिप्स हैं या मिथ्स हैं या फिर डाइट प्लान है या कोई रेसिपी है, मैं उनको हमेशा रीचेक करती हूँ। रीचेक का मतलब मेरा ये है कि मैं एक दो और रेफरेंस देख लेती हूँ या इन्फॉर्मेशन देख लेती हूँ या गूगल से कंफर्म कर लेती हूँ कि क्या ये बात ठीक है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप इसी तरह आगे नहीं फैला सकते। मेरा कोई एक गलत टिप या एक गलत मिथ आप लोगों की पूरी लाइफ उसके साथ ही चलती रहेगी। तो मैं हमेशा ये मेक श्योर करती हूँ कि जो भी बात आप लोगों को बताऊँ उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई साइंस मौजूद हो। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस तरह से फेस करते हो या इसको किस तरह से देखते हो, लेकिन हर एक चीज़ हर एक बंदे के लिए डिफरेंट तरीके से काम करती है। और ये रहा जी मदर डे का क्लिप। मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैं अम्मी की तरफ गई। अम्मी तो कसम से हर टाइम ही अदरक लहसुन थोम गंडे में बड़ी रहती हैं। अम्मी को जब भी मैं देखती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अम्मी को किचन में देखती हूँ। अम्मी कोई ना कोई हांडी भून रही होती हैं, कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। मैंने कहा कभी ऐसा भी हो कि मैं आऊँ और आप तैयार बैठी हो। तो ईद वाले दिन भी अम्मी का यही हाल होता है। अच्छा, अब ये वाला जो सूट है ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था और मैंने बताया था कि जब मैं दूंगी तो आप लोगों को सामने ही दूंगी। तो ये मैंने अम्मी के लिए लिया था मदर्स डे के लिए। लास्ट ईयर जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो तब मदर्स डे आया था, तो मैंने आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग शेयर किया था। उसमें वो सारा व्लॉग ही अम्मी पे था। और मेरी नज़र में हर दिन ही माँ का दिन होता है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब आपको अपनी माँ की ज़रूरत ना पड़ती हो। हमें अपनी माँ को कदम कदम पे स्पेशल फील करवाना चाहिए। और पहले तो ये ट्रेंड बहुत कम था, और अब मुझे खुशी होती है कि इस तरह की चीज़ें हम सभी करते हैं। कुछ लोग करते थे पहले, लेकिन अब तो सभी इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर अभी तक आपने कभी अपनी माँ को विश नहीं किया तो ज़रूर करें। हर डे ही मदर डे है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स ऑन है, प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा मेरे लिए, और दुआओं में याद रखिएगा मेरी अम्मी को और मुझे। अल्लाह हाफिज़।